हेलो दोस्तों, आज की ये भयंकर और खौफनाक कहानी एक सच्ची घटना पर है। ये कहानी एक हस्बैंड वाइफ एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन की, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट और एग्जॉर्सिस्ट है। कहानी की शुरुआत होती है 1971 रोड आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स से। कैरल और रोजर अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। रोजर अपने पेट डॉग सेडी को अंदर आने का कहता है, मगर वो घर के अंदर नहीं जाती। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल को घर से बाहर दरख्त के नीचे से एक म्यूजिकल बॉक्स टॉय मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाती है। पहली रात ही सब बच्चे हाइड एंड क्लैप गेम खेल रहे थे, जिसमें छुप जाने वाले बच्चे क्लैप करके अपनी लोकेशन का इंडिकेशन देते हैं। गेम के दौरान ही इन्हें पता लगता है कि इस घर में एक तहखाना भी है। रॉजर तहखाने में जाकर चेक करता है। पूछने पर रॉजर कहता है कि यहाँ एक पियानो है और कुछ गार्बेज है, मैं सुबह चेक करूंगा। इसी रात सैडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और बेचैन होकर घर की तरफ देखते हुए भौंक रही थी। अगली सुबह जब कैरल उठती है तो उसके पाँव पर कुछ चोट के निशान मिलते हैं। एंड्रिया कहती है कि उसके रूम में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कैरल बाहर जाती है। हॉल में घड़ी 3:07 पर रुकी हुई मिलती है। वो बेसमेंट में जाती है जहाँ रोजर पहले से मौजूद था। इन्हें वहाँ काफी पुराना सामान मिलता है। कैरल को हॉल में की तरह किचन की घड़ी भी 3:07 पर रुकी हुई मिलती है। सिंडी कहती है कि सैडी कहाँ है, तो कैरल कहती है कि बाहर है, तुम जाकर उसको ले आओ। तभी रोजर कैरल से चोट के निशान का पूछती है कि ये कैसे हुआ, मगर कैरल खुद ही बहुत कंफ्यूज थी कि ये सब कैसे हुआ। उसी समय हमें सिंडी की चीख की आवाज सुनाई देती है और ये सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सैडी मर चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर एड वॉरेन के घर आता है और इसके घर में रखी हुई तमाम चीजें देखता है। एड कहता है कि ये सब चीजें या तो हॉन्टेड हैं या कर्स्ड हैं या किसी भी तंत्र मंत्र में यूज हुई हैं। एड की बेटी जूडी इसी रूम में छुपी होती है। तभी एड कहता है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको पता है ना यहाँ पर आना मना है, क्या आपने किसी चीज को टच किया है? तो वो एनाबेल डॉल की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं। अभी एनाबेल डॉल क्या है, इस बारे में हम जल्द ही एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वापस आते हैं कहानी की तरफ। रॉजर की घर की घड़ी एक बार फिर 3:07 पर आकर रुक जाती है। सब अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी कोई क्रिस्टी के पाँव को जोर से खींचता है और वो आंखें खोले बगैर नैन्सी को कहती है कि नैन्सी इंसान बन जाओ, मत करो ऐसा, सोने दो मुझे। और नैन्सी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। टीवी ऑन है। रॉजर टीवी लाउंज में चेयर में बैठा सो रहा है। तभी उसे कुछ खटखट की आवाज आती है और वो एकदम से जाग जाता है। साथ ही लाउंज का डोर भी खुल जाता है। रॉजर जब चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसी टाइम बाहर का दरवाजा भी बार बार बजता है। वो जब वहाँ जाता है तो उधर भी कोई नहीं होता और फिर पीछे से दोबारा से खटखट की आवाज आती है। वो जैसे ही ऊपर जाने लगता है तो सामने एंड्रिया खड़ी होती है। वो एंड्रिया से पूछता है कि ये कैसी आवाज है। एंड्रिया कहती है कि सिंडी दोबारा से नींद में चल रही है। रोजर जब सिंडी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि सिंडी एक कबर्ड पर अपना बार बार सर मार रही होती है। सिंडी नींद में चलती थी, मगर इस तरह इसने पहली बार किया है। रोजर बहुत आराम से उसे बेड पर वापस लिटा देता है। रोजर ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कबूतर उसके घर आकर टकराकर मर जाता है। कैरल और अप्रैल घर में अकेले हैं। बाकी सब स्कूल चले जाते हैं। कैरल देखती है कि अप्रैल किसी से बातें कर रही है। पूछने पर बताती है कि मैं अपने न्यू फ्रेंड से बात कर रही हूँ। फिर वो कहती है कि क्या आप उससे मिलेंगी। फिर वो कैरल को म्यूजिक बॉक्स देती है और कहती है कि इसे चलाकर इसके शीशे में देखें। कैरल जैसे ही बॉक्स को ऑन करती है और इसे शीशे में किसी की परछाई नजर आती है और फिर अप्रैल एकदम से इसको डरा देती है। इसके बाद दोनों हाइड एंड क्लैप गेम खेलते हैं। अप्रैल कैरल की आंख में कपड़ा बांध देती है और वो छुप जाती है। कैरल क्लैप की आवाज सुनकर एंड्रिया के रूम में चली जाती है। फिर हम देखते ही कबर्ड एकदम से खुल जाती है। कैरल कहती है कि क्लैप करो, तो कपड़ों के पीछे से 2 हाथ क्लैप करते हैं और कैरल कबर्ड के पास जाती है और कपड़ों में अप्रैल को तलाश करती है। तभी रूम के बाहर से अप्रैल की आवाज आती है तो वो डर कर आंखों से कपड़ा हटा देती है और अप्रैल कहती है कि मॉम आप हार गई हैं, मैं तो नैन्सी के रूम में थी। कैरल बहुत ज्यादा डर कर कबर्ड की तरफ देखती है। रात में फिर से कोई क्रिस्टी के पाँव को जोर से खींचता है तो वो फिर कहती है कि नैन्सी स्टॉप इट, मुझे नींद आ रही है। तभी कोई बहुत जोर से इसका पाँव खींचता है और ये डर कर उठ जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। वो देखती है कि नैन्सी अपने बेड पर है और सो रही है। फिर वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और फिर उसे रूम की डोर आराम से खुलता हुआ नजर आता है और वो रोते हुए नैन्सी को आवाज देती है। नैन्सी उठ जाती है और पूछने पर क्रिस्टी कहती है कि डोर के पीछे कोई खड़ा है। नैन्सी चीख कर कहती है कि देखो यहाँ कोई नहीं है और फिर कहती है कि यहाँ से फिर वही स्मेल आ रही है। क्रिस्टी कहती है कि नैन्सी वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा है और फिर एक धमाके से दरवाजा बंद हो जाता है और ये चीखें मारना शुरू कर देती है। रोजर और सब घर फौरन आ जाते हैं और क्रिस्टी कहती है कि कोई तीसरा भी इस रूम में था यहाँ और उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। कैरल अपने रूम में होती है और उसे बाहर से हंसने की आवाज आती है और साथ में क्लैप की आवाज भी आती है। इसने समझा कि शायद इसके बच्चे खेल रहे हैं।
वो बाहर जाती है और देखती है कि सब बच्चे सो रहे हैं। फिर एकदम से जोरदार आवाज आती है और हम देखते हैं कि हॉल में इनकी सारी पिक्चर्स एक एक करके गिरती हैं और टूट जाती हैं, और साथ में फिर किसी की हंसने की आवाज आती है। कैरल को एक बार फिर क्लैप की आवाज किचन की तरफ से आती है। वो किचन की तरफ जाती है तो पीछे से बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और पियानो बजने की आवाज आती है। कैरल बेसमेंट में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो चीख कर बोलती है कि यहाँ जो कोई भी है, मैं तुम्हें लॉक करने लगी हूँ। वो जैसे पीछे मुड़ती है, डोर बंद होता है और ये नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। फिर एक बॉल इसकी तरफ आती है और बल्ब भी एकदम से टूट जाता है और किसी के हंसने की आवाज आती है कि मैच बॉक्स चलाती है। कोई से कहता है कि क्या तुम हाइड एंड क्लैप खेलोगी, और इसके पीछे 2 हाथ क्लैप करते हैं और ये जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और डोर को जोर से नॉक करती है। फिर हम देखते हैं एंड्रिया किसी आवाज से फिर उठ जाती है और वो देखती है सिंडी एक बार फिर कबर्ड में अपना सर मार रही है। ये उसे वापस बेड पर लिटा देती है। तभी कबर्ड का डोर बार बार बंद होता है, खुलता है। एंड्रिया कबर्ड के पास जाती है और जैसे ही डोर खोलने लगती है तो पीछे से सिंडी एकदम से उठ के बैठ जाती है और डरना शुरू कर देती है। कबर्ड के ऊपर एक खौफनाक और भयानक आत्मा बैठी होती है जो एंड्रिया पर हमला कर देती है। रोजर ऑफिस से आता है तो उसे एंड्रिया के चीखने की आवाज आती है और वो भागकर अंदर जाता है। कैरल भी जोर जोर से नॉक कर रही होती है। रोजर इसे बाहर निकालते हुए एंड्रिया के रूम जाता है जो नीचे लेटी जोर जोर से चीख रही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम देखते हैं कैरल किसी रेफरेंस से एड और लोरेन से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि मेरे घर को चेक करें, मैं बहुत परेशान हूँ, और वो मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एड और लोरेन रोजर के घर आ जाते हैं। रोजर और कैरल सब कुछ समझाते हैं कि इस घर में क्या क्या होता है। लोरेन बेसमेंट में जाती है और आंख बंद कर लेती है और फिर वो एड को कहती है कि इस घर में कुछ बहुत भयंकर हुआ है। एड कैरल से उसकी चोट के निशान के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शायद आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हुए हैं। लोरेन अप्रैल से उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है तो अप्रैल कहती है कि उसका नाम रोरी है और वो हमेशा सैड रहता है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोरेन अप्रैल से उसका म्यूजिकल टॉय लेती है और उसे खोलकर स्टार्ट करती है और उसके शीशे में देखती है। उस शीशे में एक बच्चे की आत्मा नजर आती है। फिर वो नदी के पास जाती है और उसे दरख्त में किसी की लाश लटकी हुई मिलती है और लोरेन को चक्कर आ जाते हैं। एड रॉजर को कहता है कि आपके घर को एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, पर इसके लिए हमें कुछ और सबूत और कैथोलिक चर्च से अप्रूवल चाहिए। रॉजर वजह पूछता है तो लोरेन कहती है कि मैंने आपके घर में कुछ काली आत्माओं को देखा है जो हमेशा आपके पीछे खड़ी होती है और वो आपकी फैमिली को बहुत नुकसान देने वाली है, और ये आत्मा बहुत खतरनाक है। आप लोग अगर छोड़ भी दें तब भी ये आत्माएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिर रॉजर कहता है कि ये आत्माएं हमारी प्रेजेंस यहाँ पसंद नहीं कर रही और अब वो और ज्यादा वायलेंट हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि रॉजर लोरेन को रिकॉर्डिंग सुनाता है कि रॉजर फैमिली ने जो कुछ बोला वो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है सिवाय हमारी आवाज के। फिर लोरेन बताती है कि घर एक काला जादू करने वाली और बहुत ताकत रखने वाली औरत बैथशेबा का था। एक दिन इसके पति ने इसको अपने 7 दिन के बच्चों को बलि करते हुए पकड़ लिया तो ये दरख्त की चोटी पर चढ़ गई। उसने उन सब लोगों को श्राप दे दिया जो जो इस घर में आएंगे, और फिर इसे शैतान के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान किया और साथ ही सुसाइड कर ली। तब से जो भी इस घर में आया है या तो उसका मर्डर हो गया या उसने सुसाइड कर ली है। बैथशेबा की टाइम ऑफ डेथ 3:07 था। फिर वो कहती है कि एक औरत जिसका नाम वॉकर था, उसका बेटा रोरी जंगल में पुरस्कार तौर पर गुम हो गया था और वॉकर ने इसी तहखाने में सुसाइड कर ली थी। फिर एकदम टेप रिकॉर्डर खुद ऑन हो जाता है और फिर इन्हें उसमें से आत्माओं की भयानक आवाजें आती हैं और उस टाइम घड़ी 3:07 का टाइम शो कर रही थी। फिर हम देखते हैं एड और लोरेन एक पुलिस ऑफिसर और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने साथ ले आते हैं जो पूरे घर में इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं। ये थर्मल कैमरास और अलार्म सिस्टम है जो किसी भी आत्मा के जाहिर होने पर रीडिंग शो कर पिक्चर लेते हैं। बेसमेंट का डोर खुलता है और कैमरा पिक्चर लेता है। ये अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाते हैं और ये उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। ये जैसे ही बाहर आते हैं दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और फिर हम देखते हैं घड़ी 3:07 पर नहीं रुकी। लोरेन घर से बाहर होती है और एकदम से बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर एक कपड़ा एकदम से केरल के रूम की विंडो पर जाता है और लोरेन को वहाँ पर कोई आत्मा खड़ी हुई नजर आती है। केरल रूम में सो रही है और उसके हाथ में एक चोट का निशान बनता नजर आता है। फिर ये चीख मारकर उठती है और हम देखते हैं कि बैथशेबा की आत्मा इसके ऊपर आती है और इसके मुंह में खून डालती है और गायब हो जाती है। लोरेन एकदम से रूम में आती है और कैरल को आवाज देती है। कैरल वॉशरूम से आती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और कुछ बात के बगैर नीचे चली जाती है। डिटेक्टिव ब्रैड किचन में है जब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो विंडो से बाहर देखता है तो चेयर हिल रही होती है और जैसे ऊपर
कोई बैठा हो। वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस आता है तो उसे एक आत्मा इंसानी रूप में नजर आती है जिसके दोनों कलाइयों से खून आ रहा था। वो कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, और वो दूसरी साइड पर चली जाती है। ये उसके पीछे जाता है तो वो एकदम से उसे डराती है तो ये नीचे गिर जाता है और सब इसके पास आते हैं। और साथ में दूसरे रूम से सिंडी स्लीप वॉकिंग कर रही होती है, मगर कैमरा भी क्लिक करता है। रोजर वजह पूछता है तो एड कहता है कि अभी एक आत्मा इसके साथ है। फिर दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि सिंडी रूम में नहीं है। वो यूवी लाइट ऑन करते हैं और उसके पैरों के निशान कबर्ड में जाते हैं, और सिंडी कबर्ड की बैक साइड पर बने खोल में बैठी मिलती है। अप्रैल लॉरेन को कहती है कि ये वो जगह है जिससे रोरी को डर लगता है। लॉरेन उस होल में जाती है और उस म्यूजिक बॉक्स की जगह उसे वहाँ मिल जाती है, और साथ में एक रस्सी मिलती है जो कि किसी की सुसाइड की रस्सी थी। और फिर वो एकदम से वो सीधा नीचे तह खाने में गिर जाती है। वहाँ उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो म्यूजिक बॉक्स में देखती है तो उसे वॉकर की आत्मा नजर आती है जो रोरी की लाश के सामने रो रही होती है। और फिर वो एकदम से इसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। और फिर वो आत्मा डर कर दूसरी तरफ देखती है, और फिर एकदम से लॉरेन को किसी की लाश लटकी हुई नजर आती है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुड़ती है तो ये डरकर भाग जाती है, और वो आत्मा इसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे पता लग गया है, बेतशेबा की आत्मा हर मदर पर परमेश करती है और उसके बच्चे को मार देती है, और यही सब कुछ कैरल के साथ कर रही है। फिर हम देखते हैं कि घर में रखे सब क्रॉस गिरना शुरू हो जाते हैं और नैन्सी के बाल ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई इसे बालों से पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा हो। लॉरेन सीजर से इसके बाल काट देती है। एड रॉजर को कहता है कि ये सब एविडेंस हम चर्च को दे रहे हैं और वहाँ से बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाएगा। लॉरेन दोबारा नदी किनारे जाती है तो वहाँ उसे उसकी बेटी जूडी नजर आती है। वो भागकर अपनी मॉम को कॉल करती है और जूडी का पता करती है तो वो ठीक होती है। वो रॉजर से कहती है कि मुझे पता है कि बेतशेबा की आत्मा की तरफ से वार्निंग है हमारे लिए। रॉजर और उसकी फैमिली होटल में स्टे करती है। एड और लॉरेन सारा एविडेंस फादर गॉर्डन को दिखाते हैं और फादर एग्जॉर्सिज्म के लिए रेडी हो जाते हैं। रात के 3:07 बज रहे हैं। जूडी अपने रूम में सो रही है, तभी उसके पाँव को कोई जोर से खींचता है। वो उठकर बाहर आती है। फिर वो एविडेंस रूम चेक करती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एनाबेल डॉल नहीं होती। जूडी अपनी ग्रैनी को आवाज देती है और फिर हम देखते हैं कि एक रूम में एक चेयर पर कोई आत्मा बैठी होती है और उसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। वो डॉल जैसे ही इसकी तरफ देखती है जोर से चीख मारकर बाहर भागती है, मगर डोर बंद हो जाता है। तभी एड और लॉरेन आते हैं और डोर खोलने की कोशिश करते हैं। एड जैसे ही डोर खोलता है, चेरी एकदम से उठकर आती है। एड फौरन से जूडी को साइड पे कर लेता है। जूडी उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताती है। एड रूम में जाकर चेक करता है तो एनाबेल डॉल उधर ही होती है। रॉजर होटल आता है तो बच्चे उसे बताते हैं कि मॉम एप्रैल और क्रिस्टी को लेकर कहीं चली गई हैं और उनसे रॉटन मीट की स्मेल आ रही है। रॉजर एड को कॉल कर बताता है तो उसे कहता है कि तुम वापस घर जाओ, हम भी वहीं आ रहे हैं। एड की पूरी टीम भी रॉजर के घर आ जाती है। ये डोर तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि कैरल क्रिस्टी को जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। ये सब बड़ी मुश्किल से उसे काबू करते हैं। ये जैसे कैरल को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसका जिस्म जलना शुरू हो जाता है और ये फिर एकदम से उड़कर पीछे गिरती है और एकदम से नीचे बेसमेंट में चली जाती है। ये सब इसके पीछे चले जाते हैं। कैरल सब पर हमला करती है। एड का गला दबाना शुरू कर देती है। लॉरेन पीछे से आकर इसके ऊपर एक व्हाइट कपड़ा डालती है और सब मिलकर इसको चेयर में बिठाकर बांध देते हैं। लॉरेन कहती है कि फादर गॉर्डन बहुत दूर है, ये नहीं बचेगी। तभी एड कहता है कि मैं खुद एग्जॉर्सिज्म करूंगा। ड्रियो पूरे घर में अप्रैल को ढूंढता है मगर वो कहीं नहीं मिलती और फिर एड रिचुअल स्टार्ट करता है और फिर हम देखते हैं कि रॉजर हाउस पर बहुत सारे परिंदे आकर टकराना शुरू कर देते हैं। तभी ड्रियो को किचन के फ्लोर के नीचे से अप्रैल के रोने की आवाज आती है। एड जैसे ही उसकी आत्मा को जाहिर होने का बोलता है तो हमें बेतशेबा की आत्मा नजर आती है। ड्रियो फ्लोर तोड़ने लग जाता है। रिचुअल के दौरान एकदम से बिल्कुल खामोशी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कैरल की चेयर हवा में ऊपर होना शुरू हो जाती है और फिर वो चेयर हवा में उल्टी हो जाती है और ऊपर छत पर जाकर लग जाती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। रॉजर कैरल को पकड़ता है कि ये मेरी बीवी है, इसे जाने दो। वो कहती है वो ऑलरेडी जा चुकी है और अब तुम सब भी मरोगे। तभी ड्रियो चीख कर सबको बताता है कि अप्रैल मिल गई है और वो किचन के नीचे है। ये सुनते ही बेतशेबा की आत्मा सीजर उठाकर भाग जाती है। रोजर और एड इसके पीछे जाते हैं। बेतशेबा जैसे ही इसे मारने लगती है, एड अपनी आखिरी मंत्र पढ़ता है और लॉरेन कैरल को उसके बच्चों के बारे में रिमाइंड करवाती है और कहती है कि याद करो तुम अपने बच्चों से कितना प्यार करती हो। और फिर हम देखते हैं कि इसे खून की वोमिटिंग होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती है। और फिर जैसे ही ये सब इसे लेकर बाहर जाते हैं, धूप में इसके निशान भी बेहतर होने लग जाते हैं। एड वो म्यूजिकल बॉक्स टॉय अपने घर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो म्यूजिकल बॉक्स खुद से बजना शुरू हो जाता है और जैसे ही कैमरा एक जगह पर जूम करता है तो म्यूजिकल बॉक्स बंद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।